दोस्तों, ये नोकिया का फ़ोन है, देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है। इसमें कीपैड में लाइट आ रही है लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। करीब से आप देखेंगे तो जब भी ऑन होता है और नोकिया जो लिख के आता है वो आपको इस डिस्प्ले में दिखाई देगा, तो समझ जाइए आपकी डिस्प्ले की लाइट की प्रॉब्लम है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप यूट्यूब वगैरह पे या कहीं देखते हैं और जम्पर लगाते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम का सलूशन आपको नहीं मिलता है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि आपका जो डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है वो बोर्ड से दिक्कत है या डिस्प्ले ही ख़राब है। अगर आपके पास नया डिस्प्ले होता है तो आप डाल के चेक कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर आप कैसे चेक करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं अभी मैं ये पीसीबी का वोल्टेज चेक कर रहा हूँ जो डिस्प्ले पे आते हैं, तो बिल्कुल सही वोल्टेज आ रही है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये वोल्टेज सही है। तो कहीं इसकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक है डिस्प्ले की, लेकिन डिस्प्ले पे फिर भी लाइट नहीं आ रहा है। तो किस कारण से नहीं आ रहा है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो देख सकते हैं ये फ़ोन जो है पहले रिपेयर किया गया है, इस पर जम्फर जो है लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, देख सकते हैं। और किसी बंदे ने इसकी डिस्प्ले पे जो है जम्फर लगाया है और डिस्प्ले उपलब्ध ना होने के कारण मना कर दिया शायद। तो हमारे पास ये कस्टमर आया है, देख सकते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ से जम्पर उठा के इस पॉइंट पे मारा है। ये जम्पर तो सही लगा हुआ है लेकिन यहाँ वोल्टेज भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके डिस्प्ले की ही प्रॉब्लम है। इस पर जम्पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ से उठाने की, और बंदे ने यूट्यूब पे या कहीं देख के या समथिंग जो भी सोच के इस पर जम्पर लगाया वो सही लगाया है, लेकिन फिर भी इसका सलूशन उन्हें नहीं मिला है तो वापस कर दिया। या तो नया डिस्प्ले होता तो चेंज करके देख लेते, लेकिन शायद नया डिस्प्ले भी ना हो, इसके कारण वापस कर दिया। क्योंकि नोकिया के डिस्प्ले हमेशा फ़ोन दुकानों पे शॉप पे उपलब्ध नहीं होता है। अगर आपके पास भी उपलब्ध नहीं होता है और ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसे कैसे ठीक करेंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। फिर मैं आपको पर्सनली ट्रिक दूंगा फ़ोन रिपेयर करने का, जिससे आपको कोई भी फ़ोन आपका वापस नहीं जाएगा। अगर डिस्प्ले नहीं भी होता है और पुराना डिस्प्ले आप चाहो सही करने का तो कर सकते हो। सिर्फ डैमेज डिस्प्ले सही नहीं होता है, अगर डिस्प्ले कहीं से डैमेज नहीं लग रहा है तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो, लाइट का सेक्शन रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए यही इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट को बिल्कुल क्लीन कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो डिस्प्ले आपको सप्लाई आपने तो चेक कर लिया है, इसके पॉइंट पे सप्लाई ऑलरेडी आ रहा है, तो सप्लाई तो पीसीबी का बिल्कुल ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं डिस्प्ले के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले को आराम आराम से इसका जो देख सकते हो वाइट सा कवर लगा हुआ है इस पर, इसको रिमूव करना होगा। और इसे रिमूव करते टाइम आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो स्क्रीन है ब्लैक सी वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो टूट जाता है तो फिर आपके किसी काम का नहीं रहेगा ये, फिर रिपेयर करके भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसे बहुत आसान से आराम से निकालना है और ये निकल भी जाता है, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ, इससे आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी है बस। तो बने रहिए, चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। पहले देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट भी कटा हुआ है, जिससे नाखून आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये पॉइंट शायद इसीलिए दिया है कि डिस्प्ले जब भी आपको रिपेयर करना हो तो कुछ ना कुछ कंपनी भी पॉइंट या एक रास्ता देती है जहाँ से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ अभी आपको लाइट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट के ठीक नीचे ही एक एलईडी छोटी सी बल्ब लगी हुई है जो फ्लैश का काम करती है, जो स्क्रीन पर लाइट आता है। तो चलिए हमें इसे, आप ओपनर है आपके पास तो आप ओपनर से इसे रिमूव कर सकते हैं, या कोई भी आप चिमटी वगैरह से भी इसको रिमूव करके देख सकते हैं। अभी आपको एलईडी शो नहीं करेगा क्योंकि ये नीचे टेपिंग में होता है, जिससे बैकग्राउंड में क्या होता है ना, लाइट नहीं आता है। तो इसको भी चलिए आसान तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ भी आपको सावधानी देना होगा क्योंकि यहाँ पे पत्ता कटने का अक्सर डर होता है, जिससे कभी कभार क्या होता है तो पत्ता भी कट जाता है ऐसे कंडीशन में। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के ओपन करना होगा।
ये देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। और ये देख सकते हैं एक छोटा सा एलईडी जो है इसमें लगा हुआ है, ये देख सकते हैं यही एलईडी है, इसमें यही फ्लैश का काम करता है। तो चलिए हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारा ख़राब है सही है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूटी पे रखना है और चेक करना है सप्लाई को। 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे आएगा, 1 नंबर पे ग्राउंड होगा और 2 नंबर पिन पे इसकी मेन वैल्यू वाली सप्लाई होगी। तो इसकी जो है वह ग्राउंड जो है मिल रहा, ग्राउंड नहीं मिल रहा है इसकी, ये मेन सप्लाई, क्योंकि ये 2 नंबर पिन पे आ रहा है। ये इसका 2 नंबर पिन पे पीप कर रहा है मीटर, तो इसका 2 नंबर पिन पे जो है सप्लाई आ रहा है। आपको बारीकी से चेक करना है, क्योंकि अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा तो फिर ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको बारीकी 2-3 बार चेक करना है जब तक आपको 100% कन्फर्म ना हो जाए। तो चलिए आप ग्राउंड को चेक करते हैं 1 नंबर पॉइंट को। तो देख सकते हैं इस पर कोई सप्लाई नहीं आ रही है, बीप भी नहीं करी, और मीटर में देख सकते हैं वैल्यू भी नहीं चल रहा है, और सेकंड नंबर पे चल रहा है। तो इसका जो है डिस्प्ले का ग्राउंड का जो सप्लाई है वो इसे नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मीटर से हमने पीसीबी को चेक किया था तो पीसीबी पे 4 पॉइंट समथिंग मिल रहा था, और इसका जो एलईडी का बल्ब का जो सप्लाई है, मेन सप्लाई जो 2 पॉइंट पे जो 4 पॉइंट जहाँ हमें मिल रहा था वो वाली सप्लाई बिल्कुल ओके है। लेकिन इसका जो फर्स्ट सिरा ग्राउंड का है जो जुड़ा होता है इससे, उस पर कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ग्राउंड ही डैमेज है, इसके कारण इस पर जंपर लगाने के बाद भी इसका सप्लाई इसे नहीं मिला और ये सोल्यूशन नहीं हो पाया। तो ज़रूरी नहीं है हर बार की पीसीबी का ही सप्लाई टूट जाए जिससे प्रॉब्लम आ जाए। तो देख सकते हैं अभी ये ग्राउंड टूटा हुआ है, इसका ग्राउंड में सप्लाई भी नहीं आ रहा है। 2 नंबर पे तो आ रहा है लेकिन 1 नंबर पे नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ग्राउंड की ही है। पीसीबी पे भी ग्राउंड का ही दिक्कत है, लेकिन पीसीबी में फ़िलहाल ग्राउंड है, लेकिन ये जो डिस्प्ले का पॉइंट है उस पर ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, एक जो ग्राउंड में नहीं मिल रहा था सप्लाई उस पर जंपर लगाना है, और वहाँ से ग्राउंड में आप कहीं भी लगा देंगे पीसीबी पे तो आपको ग्राउंड मिल जाएगा, तो डिस्प्ले का लाइट आपका आ जाएगा। तो चलिए हम इस पे जंपर लगा के देखते हैं। तो ये हमारा जंपर जो है जुड़ चुका है ग्राउंड के सिरे से, और अब हमें क्या करना है, इसको फिक्स कर लेना है। और जैसे ये फिक्स हुआ था, अगर ये आप अच्छे तरीके से फिक्स कर पाएंगे, फिर चलिए एक बार पहले चेक कर लेते हैं जो जंपर हमारा जो है वो सही जुड़ा है या वो वैल्यू सही हमें मिल रहा है कि नहीं। तो फ़िलहाल हमने जो जंपर लगाया वो सही लगाया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और किस जो पॉइंट हमें मिलता है ऑलरेडी ठीक होता है उसी में भी जंपर लगा देते हैं। तो इसीलिए आप कंफर्मेशन जब तक पूरा फिक्स ना हो तो कंफर्म कर लें, क्योंकि अगर अभी आपका 100% कंफर्म रहेगा तो फिर आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हमारा 100% कंफर्म है, अब हम इसे फ़िक्स कर देते हैं। और जितना अच्छा आप फिक्स करेंगे उतना डिस्प्ले के बैकग्राउंड में लाइट नहीं आएगा। तो देख सकते हैं अभी ये फिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो ये अभी डिस्प्ले एलईडी बाहर है, इसको हम ऐसे मोड़ के, जैसे ये फिक्स था देख सकते हैं, यहाँ से इसको मोड़ के अंदर डाल देंगे और ये इसको तो हल्की हाथों से दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स हो गया है, कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ओपन हुआ था डिस्प्ले, देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए अब इसे हम सोल्ड कर देते हैं।
दोस्तों अगर मोटर रंगा हो जाता है तो आपको डिस्प्ले नहीं बिठाना है, क्योंकि ऊपर से आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल क्लीन पॉइंट है, लेकिन अगर रंगा ज़्यादा है तो नीचे से पॉइंट में आपस में चिपक जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है कई बार, तो बैटरी फूलने का भी डर रहता है। तो इसके लिए आप रंगा को पहले बिल्कुल क्लीन कर ले, उसके बाद ही बहुत कम रंगे के साथ डिस्प्ले को बिठाएं। तो चलिए मैं पहले रंगे, मुझे लग रहा था यहाँ ज़्यादा रंगा है, इसीलिए मैं इसे पहले बिल्कुल क्लीन कर लेता हूँ। क्योंकि जब अगर मोटा रंगा हुआ तो ऊपर से तो आपको बिल्कुल लगेगा कि फ़िक्स हो गया है, लेकिन अंदर से क्या होता है, आपस के पॉइंट में अटैच हो जाता है, जिससे बैटरी वगैरह में दिक्कत आ जाती है। बाकी फ़ोन तो आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन बैटरी में हल्की फुल्की शॉर्टिंग होने से बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन करके आपको रंगा लगाना है और इसे फिक्स करना है। ये जो जंपर हमारा है इसे हमें ग्राउंड में कहीं भी अटैच कर देना है, क्योंकि मेन सिरे से जो है वह पॉइंट ठीक है इसका, सिर्फ इसका ग्राउंड टूटा हुआ है। तो अभी ग्राउंड को हम अटैच कर देते हैं। अटैच कर दिया हमने। अब चलिए इसे फिक्स करने के बाद हम इसे ऑन करके चेक करेंगे। अभी देख सकते हैं पिन हमारा बिल्कुल क्लीन है, कहीं से कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। और सेकंड नंबर पे तो हमारा इसका जो लाइट का एलईडी है वो सही है, सिर्फ ग्राउंड टूटा हुआ था। तो फ़िलहाल ये जो जंपर इन्होंने लगाया इसको हम तोड़ देते हैं, क्योंकि पीसीबी हमारा 100% ओके है, हमें जंपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने रिमूव कर दिया और देख सकते हैं डिस्प्ले पर हमारी लाइट भी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम है, ये हैंड फ्री का। तो कई बार फ़ोन खुला होता है तो इससे भी आ जाता है, कुछ देर फिक्स करने के बाद ये गायब हो जाता है और पानी मॉइस्चर वगैरह से भी ये आ जाता है। तो क्लीन करने से भी दूर हो जाएगा। बाकी इसकी भी एक अच्छी ट्रिक है जो आपको मैं, मेरी वीडियो को आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए, फिर मैं आपको इससे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका कोई भी फ़ोन वापस नहीं जाएगा, उसको बेहतर तरीके से आप रिपेयर कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहने के लिए।